Hello, my dear friend. Today I am here again to discuss a very important and clinical relevant topic, that is the outcome indicator in health and wellness center, or KPIs, key performance indicator. Outcome indicator helps the measure the effectiveness. आउटकम इंडिकेटर में हम क्या देखते हैं कि हाउ वी कैन मेजर द इफेक्टिवनेस, क्वालिटी, impact of healthcare services provided to the community. So, today we will learn the concept, important method of calculation and practical application of those indicators in healthcare setting. So, let us begin with this informative session. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं, आउटकम इंडिकेटर या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं, तो मेनली हम सारे के सारे इंडिकेटर को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे एरिया ऑफ कंसर्न एच से बिलोंग करते हैं। एच में सारे आते हैं, एरिया ऑफ कंसर्न एच में आते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का होता है इसमें एक, एफिशिएंसी के देखे जाएंगे, क्लिनिकल के देखे जाएंगे, क्वालिटी इंडिकेटर देखे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम विद फार्मूलाज कैलकुलेशन मेथड कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट था हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर। प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर में इंडिकेट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर में देखी जाती है। दिस स्टैंडर्ड इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर। इसमें क्या क्या हमारे पास आएगा, लाइक डेली ओपीडी केसेस पर मंथ कितने हैं, ओल्ड केसेस कितने आते हैं, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, कवर्ड पॉपुलेशन कितनी है, केस स्टार्टेड ट्रीटमेंट, तो इसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ फॉलोअप केसेस, कितने पेशेंट फिर से रिपीट विजिट करते हैं। नंबर ऑफ रेफर्ड केसेस, हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कंडक्टेड, नंबर ऑफ केस स्पेसिफिक ओपीडी पर मंथ, और ड्रॉप आउट रेट कितना है, एएनसी कवरेज क्या है। फर्स्ट हमारे पास है कि ओपीडी केसेस पर मंथ। अब ओपीडी केसेस पर मंथ क्या है कि ओपीडी कितनी ओपीडी आपके पास पूरे मंथ में आती है। आपके पास मान लो कि 900 ओपीडी आती है, तो उसमें अगर हम चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, आउटकम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग से दिया गया होता है कि ओपीडी में कुछ कंडीशंस में हमारे पास दिया है कि केस स्पेसिफिक ओपीडी ऑफ प्रेग्नेंट मदर, न्यूनेट, इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेबल डिजीज। अगर वहाँ पे डिजीज मेंशन की है, जो भी डिजीज मेंशन की है, आपने एब्स्ट्रैक्ट निकालना है अपने ओपीडी रजिस्टर से कि आपके पास कितने प्रेग्नेंट मदर आई इस मंथ, कितने न्यूनेट बच्चे आए, कितने इन्फेंट आए, कितने चिल्ड्रन आए, कितने एडोलसेंट आए, फैमिली प्लानिंग के पर कितने कपल आए, एंड कम्युनिकेबल डिजीज के कितने आए। उन सबको आप टोटल करोगे, वो निकल जाएंगे आपके पास केस स्पेसिफिक ओपीडी इन अ मंथ। तो डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपका ओपीडी रजिस्टर है। तो आपको एक हैबिट फॉर्म करनी है कि आपने एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट करना है। वहाँ से आपके पास इजी वे में डाटा अवेलेबल रहेगा, कभी भी कोई भी आ जाएगा तो आपके पास डाटा अवेलेबल रहेगा। सेकंड हमारा होता है कि नंबर ऑफ फॉलोअप केसेस। फॉलोअप का केसेस क्या है कि रिपीट विजिट, कितने लोग रिपीट विजिट करते हैं, कितनी बार आए। इसमें भी अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिखाई गई है तो उनका आपने स्पेसिफाई करके अलग से कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ फॉलोअप विजिट पर मंथ आपको डाटा कहाँ से मिलेगा, अभी ओपीडी रजिस्टर से मिलेगा या डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास जो है, जो आप डिफरेंट टाइप के पोर्टल यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास डाटा अवेलेबल होगा। तो आप डाटा को इजिली वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, रेफरल रेट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जहाँ रेट वर्ड लग गया वहाँ हमें पता है कि हमें रेट निकालना है मल्टीप्लाई बाय करके 100, ठीक है। तो रेट हमने निकालना है नंबर ऑफ केसेस रेफर्ड। मान लो आपने रेफर्ड किए केसेस, टोटल ओपीडी केसेस, और मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि 54 केसेस आपने रेफर्ड कर दिए एक मंथ में। आपके पास टोटल ओपीडी कितनी थी, मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम एज्यूम कर लेंगे हमारे पास टोटल ओपीडी थी 900। तो आपने यहाँ पे 900 में से आपने 54 पेशेंट को रेफर कर दिया। तो जब भी कोई असेसर आएगा तो आपकी वो केपीआईज को
चेक करता है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द न्यूमिनेटर हेयर, व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर हेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमिनेटर कितना है, न्यूमिनेटर जो आपने रेफर किए, डिनोमिनेटर क्या था कि आपने टोटल ओपीडी केसेस लेने हैं, तो ये आपका डिनोमिनेटर हो गया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रेट की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको एक काट के, और ये आपके पास कितना आ गया, 0 से 0 कट गई, तो इसको डिवाइड करके 54/9 कितना रेट आएगा आपके पास, कितने पेशेंट को आपने रेफर किया। एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए कि मान लो आपने तो 54 को 9 से 9 से 6, तो आपका जो टोटल पेशेंट आपने जो रेफर किए वो कितना है, 6% पेशेंट आपने रेफर किए, समझ गए। तो ये निकल गया आपका रेफर रेट 6%, क्योंकि 900 पेशेंट में से आपने 54 पेशेंट को रेफर किया। तो ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नॉर्मल डिलीवरी, कि कितनी डिलीवरी कंडक्ट की। तो यहाँ पे रेट नहीं है, तो आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास पूरे मंथ में कितनी डिलीवरी हुई, वो आ जाएगी आपका टोटल डिलीवरी। डाटा कहाँ से मिलेगा, जो आपका आरसीएच का रजिस्टर है वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा, वहाँ पे आपने सारी एंट्री की होती है। तो नेक्स्ट है कि केस स्पेसिफिक ओपीडी। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था कि ओपीडी कितनी है, तो केस स्पेसिफिक ओपीडी, अगर जो जो केस उसमें लिखे होते हैं, अगर चेकलिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग से मेंशन होता है कि एज पर द नॉन एनसीडी के अकॉर्डिंग, तो एनसीडी के कितने पेशेंट आए। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से पेशेंट आते हैं। हार्ट डिजीज वाले आगे, अल्कोहल वाले आगे, स्ट्रोक वाले आगे, डायबिटीज वाले आगे, सारी डिजीज जो एनसीडी के अंडर आती है। ओरल केयर के आगे, एल्डरली पैलिएटिव केयर के आगे, मेडिकल इमरजेंसी आगे, मेंटल हेल्थ के आगे, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके एनसीडी के। तो मान लो कि 900 अगर पेशेंट है आपके पास, 900 में से आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास एनसीडी के कितने पेशेंट है, तो आपका केस स्पेसिफिक ओपीडी आ जाएगी उसकी एनसीडी की। नेक्स्ट है आपका कि अब ड्रॉप आउट रेट कैसे निकालना है, कि नंबर ऑफ एनसीडी ड्रॉप आउट रेट, एनसीडी के कितने पेशेंट ऐसे थे जो फिर से विजिट नहीं किया, जिन्होंने ड्रॉप आउट किया, कि ट्रीटमेंट के लिए वापस ही हमारे पास नहीं आए, हमने उनको स्क्रीन किया, आइडेंटिफाई किया, फिर वापस नहीं आए। तो इसका फॉर्मूला रहता है कि एनसी ड्रॉप आउट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एनसीडी के पेशेंट नॉट ऑन द फॉलोअप, जो फॉलोअप के लिए नहीं आए। मान लो कि आपने एनसीडी की आपने टोटल पॉपुलेशन अपने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आपकी पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है, उसमें से आपके पास एनसीडी के पेशेंट कितने हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पेशेंट आपके पास कितने हैं, 1000 हैं, ठीक है। तो 1000 में से एनसीडी पेशेंट नॉट ऑन द फॉलोअप और टोटल एनसीडी पेशेंट मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास एनसीडी के पेशेंट कितने आ गए, 1000 आ गए। 1000 में से आपके पास 852 क्या करते हैं, वापस विजिट के लिए आते हैं। पर जो 852 1000 में से मान लो कि आपके राउंड फिगर में लेते हैं, 100 आपके पास विजिट के लिए आ गए, 200 क्या थे जो विजिट के लिए नहीं आए। तो एनसीडी पेशेंट नॉट ऑन द फॉलोअप, 200 आपके पास फॉलोअप के लिए नहीं आए। टोटल पेशेंट आपके पास थे एनसीडी के, हमने लिए थे 1000, तो 1000 इसके डिवाइड, डिनोमिनेटर में इसका 1000 आएगा, न्यूमिनेटर में इसका 200 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। तो यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट कितना निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ से यहाँ ए 0 कट गई, तो आपका ड्रॉप आउट रेट कितना आ गया, 20% आ गया। बहुत ईजी है ना निकालना, कि आपको पता है कि आपने अपने पॉपुलेशन में देखा कि कितने पेशेंट हैं एनसीडी के, कितने फॉलोअप को नहीं आए, जितने फॉलोअप को नहीं आए उसको न्यूमिनेटर में लेंगे, जितने टोटल है एनसीडी के उसको डिनोमिनेटर में लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह से हम एनसीडी ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एएनसी कवरेज। अब एएनसी की परसेंटेज निकालनी है कि कितनी जो एएनसी की फीमेल्स हैं, एंटीनेटल केसेस हैं, उनको आपने कवर किया। तो आपने वुमेन रिसीविंग 4 एंटीनेटल, टोटल रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन्स मान लो कि जो जितनी लोगों ने 4 एंटीनेटल के चेकअप के लिए आए और जितनी आपने रजिस्टर की थी उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। मान लो आपके पास 100 क्या फीमेल थी, रजिस्टर्ड थी एंटीनेटल केसेस, और जो रिसीविंग 4 एंटीनेटल कितनी आई आपके पास, 24 आई।
नहीं सॉरी, आपके पास थी टोटल पेशेंट 32 थी, और जो विजिट के लिए 4 एंटीनेटल जिनका चेकअप हो गया वो आपके पास थी 24। तो टोटल थी हमारे पास रजिस्टर्ड फीमेल 32, और 100 से हमने, क्योंकि रेट निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 78.1% मदर। तो आपने कितनी एएनसी की कवरेज की 78.1% की। तो इसका फॉर्मूला है कि जितनी फीमेल का 4 एंटीनेटल चेकअप होता है और जितनी टोटल रजिस्टर्ड होती है उससे उनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पेंटावलेंट का ड्रॉप आउट रेट निकालना होता है, तो पेंटावलेंट का ड्रॉप आउट रेट कैसे निकालोगे? पेंटा 1 कितने बच्चों को लगा माइनस पेंटा 3 कितने को लगा। हमने ड्रॉप आउट निकालना है कि अगर पेंटा 1 में क्या है, बहुत बच्चे आगे पेंटा 3 में नहीं आए, डिवाइड करना है उसको पेंटा 1 मल्टीप्लाई बाय 100। मान लो कि पेंटा 1 आपके पास आए थे 50 बच्चे और पेंटा 3 लगाया कितने बच्चों ने, 30 बच्चों ने, तो आपके पास पेंटा 1 माइनस पेंटा 3 कितना आया, आपके पास रह गए 20। तो इसको डिवाइड करना है पेंटा 1, पेंटा 1 में थे आपके पास 50 बच्चे, समझ गए, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। मल्टीप्लाई जब इसको 100 से कर दिया तो कितना हो गया, 51 जा 50 और 52 जा 100। तो ये आ गया आपके पास पेंटाविलेंट का रेट कितना आ गया, यहाँ 20 था, 20 इंटू 2 40%। जो ड्रॉप आउट रेट है कितना रह गया 40%। अगर आपके पास 50 बच्चे में से 20 बच्चे नहीं पेंटा 3 लगाते हैं, तो इस तरह से आप, अगर मान लो कि आपके पास यहाँ पे 8, और आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास पेंटा 3 पेंटा इसमें 1 में थे 8 बच्चे, पेंटा 3 में आए 5 बच्चे, तो आपके पास रह गए कितना हुआ 8, पेंटा 1 8 माइनस पेंटा 3 में 5 आए, तो आपके पास रह गए 3 को डिवाइड करेंगे, पेंटा 1 में कितना था 8 था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से आपके पास ये क्या निकल जाएगा, पेंटावेलेंट का ड्रॉप आउट रेट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट। कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट में क्या होता है कि एक्सेप्टेंस रेट निकालना है। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम रेट की बात करते हैं तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो इसमें क्या फॉर्मूला रहता है कि क्लाइंट एक्सेप्टिंग मेथड, उसको डिवाइड करना है काउंसल्ड, क्लाइंट काउंसल्ड। मान लो कि आपने 600 लोगों को काउंसल किया, आप गए VHSN से कंडक्ट कर रहे हैं VHND, 600 में से 50 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मेथड को, तो क्लाइंट एक्सेप्टिंग मेथड थे 50 लोग। ये डाटा होना चाहिए आपके पास। और टोटल लोगों को आपने कितने लोगों को कपल के इसको काउंसिल किया था, 600 लोगों को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 50/6 रह जाता है, तो 6 6 37, 7 6 42, 8 6 8 48 पॉइंट 2 20 6 3 18 19 20 8.333% क्या निकल जाएगा है कंट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट। जब आप इस तरह से अपना डाटा प्रिपेयर करोगे, कोई भी आए, कोई भी आपसे डाटा मांगे, कोई भी आपके असेसमेंट करे, कोई भी इंस्पेक्शन पे आए, आपके पास न्यूमिनेटर भी अवेलेबल है, डिनोमिनेटर भी अवेलेबल है, आपने प्रॉपर वे में फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट किया है, तो आप उसको आंसरेबल है, उस टाइम आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट भी है, उसमें कैलकुलेट करना होता है हमें। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन रेट की निकालना है हमने, डॉट कंप्लीटेड पेशेंट डिवाइडेड बाय टोटल टीबी पेशेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लो कि आपके पास 10 पेशेंट टीबी के थे, 10 में से आपकी कितने की पेशेंट की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, 5 की कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और टोटल पेशेंट थे आपके पास 10, तो 5 की कंप्लीट होगी, डिवाइडेड बाय टोटल टीबी पेशेंट 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, और 10 और 5 इंटू 50%। तो आपका टीबी कंप्लीशन रेट कितना है 50% है। अगर 10 में से 5 पेशेंट क्योर हो गए हैं, 5 की अभी ट्रीटमेंट चली हुई है, तो टीबी का कॉम्प्लीशन रेट निकल गया 50%। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जो बीपी कंट्रोल है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी है फार्मूले, बस एक बार हमें अंडरस्टैंड करने की नीड होती है, उसके बाद हम इनको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट,
टोटल हाइपरटेंसिव डिवाइडेड बाय टोटल हाइपरटेंसिव पेशेंट। अगर आपका 25 पेशेंट का बीपी कंट्रोल हो गया है और टोटल आपके पास है पेशेंट 100 बीपी के, तो 25 से डिवाइड कर दोगे आप 100 को और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे क्या होगा कि आपका 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने लोगों का कितने % बीपी कंट्रोल है आपकी जो पॉपुलेशन है टोटल, वहाँ से 25% लोगों का पॉपुलेशन 25% लोगों का आपने क्या किया, बीपी कंट्रोल कर लिया। वैसे ही आपके पास ब्लड शुगर कंट्रोल है, सेम परसेंटेज में निकालना है। तो जितने लोगों का कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट डिवाइडेड बाय टोटल डायबिटिक पेशेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हम क्या करेंगे कि मॉनिटर डायबिटिक मैनेजमेंट आउटकम, इससे मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है कैंसर पॉजिटिव बायोप्सी। कैंसर पॉजिटिव बायोप्सी में क्या होता है कि पॉजिटिव बायोप्सी की परसेंटेज निकालनी है। तो पॉजिटिव बायोप्सी केसेस जो बायोप्सी के लिए पेशेंट गए, वहाँ में से कितने पेशेंटों की बायोप्सी की रिपोर्ट कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल स्क्रीन्ड पेशेंट। अगर हमने 100 पेशेंट स्क्रीन किए, मान लो कि हमने 80 पेशेंट स्क्रीन किए, 80 पेशेंट में से कितने लोगों की जो बायोप्सी है वो पॉजिटिव आ गई है, 5 लोगों की बायोप्सी पॉजिटिव आ गई है। तो 5 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आप इसको फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आगे निकाल सकते हैं। इस नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर। अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, PSC CSC जहाँ भी हम जाए। तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या था कि सम ऑफ एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर, कि जितना भी जो एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर है उसका सम होता है। तो इससे क्या इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज, कि वो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज से सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एफिशिएंसी इंडिकेटर। एफिशिएंसी इंडिकेटर में क्या है कि इसमें हम स्टॉक आउट डेज ऑफ द मेडिसिन निकालते हैं, स्टॉक आउट डेज ऑफ द डायग्नोस्टिक निकालते हैं। ये मैंने एक प्रीवियस जो अगर आपने मेरे चैनल पे विजिट किया होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टॉक आउट डेज ऑफ मेडिसिन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टॉक आउट डेज ऑफ द डायग्नोस्टिक। वहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में मेंशन किया हुआ है कि हमें कैसे निकालना है, आप उस वीडियो में विजिट कर सकते हैं। तो योगा सेशन कंडक्टेड, कितने योगा सेशन कंडक्टेड किए, यहाँ पे रेट नहीं है, तो आपने मेंशन करना है कि 3 किए होंगे पर मंथ तो 3, 4 किए होंगे तो 4, अगर 5 आपने कंडक्ट किए होंगे तो 5 मेंशन करना है। VHSND सेशन, जितने आपके पर मंथ VHSND सेशन हुए उसके बारे में मेंशन करना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन, AEFI केसेस रिपोर्टेड, ORS एंड जिंक ट्रीटमेंट फॉर डायरिया। तो इसमें रेट नहीं है, इसमें जितने आपके पास AEFI के पेशेंट हुए होंगे, AEFI केसेस हुए होंगे उसकी रिपोर्ट करनी है। ORS जिंक से आपने जितने बच्चों को ट्रीट किया उसके बारे में आपने रिपोर्ट मेंशन करनी है। तो ये आपने इसमें हमने जितना हमारे पास डाटा होगा वही आगे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी इंडिकेटर। क्वालिटी इंडिकेटर में हमारे पास क्या क्या आता है, कैंसर स्क्रीनिंग पॉजिटिविटी, कैंसर ट्रीटमेंट कवरेज, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन स्कोर, क्रॉनिक केसेस कंटिन्यू ट्रीटमेंट। क्लियर। तो हमारे पास इसका डाटा क्या रहता है, OPD रजिस्टर से हम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजिटल OPD से, NCD से, IT प्लेटफॉर्म से, RCH पोर्टल में डाटा होता है, अनमोल पोर्टल पर डाटा होता है, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर पर डाटा होता है, डॉट रजिस्टर पर डाटा होता है, लैब रजिस्टर पर डाटा होता है और रेफरल रजिस्टर पर डाटा अवेलेबल होता है, वहाँ से हम इसका डाटा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि वाइबा इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KPIs असेस प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ केयर डिलीवरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग NABH की अगर असेसमेंट हो रही है, NHM की इंस्पेक्शन है, एनक्वास की असेसमेंट है, उस टाइम आपको ये पूरा का पूरा डाटा प्रॉपर वे में प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग गैप इन सर्विस डिलीवरी, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी सर्विसेज में गैप है, वो हमें KPIs के थ्रू या आउटकम इंडिकेटर के थ्रू पता चलता है, तो उसको असेस करने में हमारी हेल्प करता है। और यूजफुल फॉर इवेल्युएशन ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परफॉर्मेंस, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएशन करने में भी ये जो KPIs और आउटकम इंडिकेटर्स हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।